बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। निम्रा ने कहा कि सर जी मेरे घर में मेरी शादी का सवाल ही नहीं किया जाता, कोई इस पर बात ही नहीं करता। मेरी उम्र 30 बरस हो गई है और इतना हालात में मुझे क्या करना चाहिए। बेटा सच्ची बात है, बेटियाँ कुछ नहीं कर सकती, घर वालों को ख्याल करना होता है, क्योंकि आप कम से कम 5 साल लेट हो गए हो और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी रिश्ते होने के इम्कानात कम होते जाएंगे। मैं बदकिस्मती ये कि ऐसे घरानों से वाकिफ़ हूँ कि जिन्होंने आके ख़ुद मुझको बताया कि उनकी बेटी की उम्र 36-37 साल हो गई है, तो अब हमने सोचा कि शादी की उम्र तो गुजर गई है, अब क्या शादी करनी। पर ये जो बेरहमाना तबसरा है ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि शादी की उम्र उनके ख्याल में गुजर गई है तो अब शादी नहीं कर, गुजारी किसने? उन्होंने गुजारी, जानबूझ के गुजारी और लालच में गुजारी। यानी ये घटियापन है कि आप अपने बेटे या बेटी से फ़ायदा लेते लेते उसके पैसे बटोरते हुए, माँ बाप का हक़ है पैसे उनको देने चाहिए, पर यह जुल्म तो नहीं करना चाहिए कि जब आप ज़िंदगी में ना रहें, देखें और 5-10 साल बाद माँ बाप चले जाएंगे तो सारी ज़िंदगी वो रंडवा और कंवारा और एक बेआसरा आदमी होगा कि जो गुनाह की तरफ भी जा सकता है, जिसकी ज़िंदगी में खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। बहन भाई उसको लूटेंगे, बटोरेंगे और वो बेचारा मोहब्बत की तलाश में जगह जगह अपने ख़ानदान में कभी उसके बच्चों को प्यार कर रहा है, कभी उसके बच्चों को प्यार, उनकी शादियां करा रहा है, ख़ुद कहाँ पे है और नोबडी इज़ रिस्पेक्टिंग टू हिम। ये सबसे ज़्यादा जुल्म है कि सगी बहनें और सगे भाई और उनकी औलादें उस पर तरस खा रही होती हैं, उसको अहमक समझ रही होती हैं और इस सारे गलत फैसले की वजह, बुनियाद, रीज़न सब उसको जान रही होती हैं। कल आपके बारे में भी यही होगा। सो अव्वल तो आपको को काम करना चाहिए और जहाँ काम करें, बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी भी हैं जिन्होंने ख़ुद से रिश्ते वालों से रब्ता किया, अपनी ही बहन बन के या अपनी ही अम्मा बन के, और उनसे पूरी डिटेलिंग तय करने के बाद रिश्ते घर मंगवाए और अल्हम्दुलिल्लाह उनके हो भी गए। तो बीच का रास्ता फिर ऐसा निकालना पड़ता है। सर जी मेरी शादी को 2 साल हो गए, ये हर वक्त घर में सुकून नहीं बेसुकूनी होती है, कभी अम्मी नाराज़ होती है, कभी बीवी। ऐसी हालत में मैं क्या करूं? ये जी मिस्टर अफजल है, क्योंकि अब तक सब लड़कों के ही आईडी से वो आते हैं क्वेश्चन। तो ये सवाल का जो मेरे बच्चे, अब मुझे ये अंदाज़ा नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, आपकी जॉब क्या है, आपकी समझ और अकल क्या है, क्योंकि ये जो मामला है कि घर में हर वक्त बेसुकूनी रहनी, ये बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए होती है। जैसे हम वॉचमैन को बताते हैं कि उसकी ड्यूटी क्या है, अगर ड्यूटी उसकी 6 बजे शुरू होती है तो 6 बजे स्टार्ट होगी, वो आकर 2 बजे नहीं बैठ जाएगा। जिन लोगों की ड्यूटी दफ्तर में शाम 6 बजे 7 बजे ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद उनको दफ्तर नहीं बैठने दिया जाता, वो चले जाते हैं। ये जो नज़्म व ज़ब्त है, फिर इधर की बात उधर, लाइक एक असूल उस घर में सुकून लाने का बुनियादी असूल है कि अगर अम्मा आपके कान भरे आपकी बीवी के बारे में तो उस दरवाज़े से निकलते हुए वो सारी बातें वहीं छोड़ जाइए, बिल्कुल खाली ज़हन होके जाइए उन बातों के साथ। देखिए वो अम्मा का अपना मफाद है, अम्मा की अपनी ज़रूरत है, आपकी नहीं है। आप जब बात करोगे अपने एंगल से कीजिएगा, पर फ़ौरन जाके कभी मत कीजिए। ये जितने इसको लाइलक कहते हैं, जितने लोग ये करते हैं, अम्मा से बात सुनी, बहन से सुनी, भाभी से सुनी और जाके बीवी पे उर्दू में कहते हैं चढ़ दौड़े, हमला आवर हो गए कि ये बात पीछे सुनी और जाके अटैक कर दिया। तो उसके बाद वो रोएगी या आगे से जवाब देगी या फिर आपकी शान में गुस्ताखी करेगी और आपको बेवकूफ़ भी गर्दानेगी कि कैसा अहमक आदमी है जो मेरे पल्ले पड़ा है, जो उसके कान में बात डालता है। हमारे बहुत ज़्यादा नौजवान इस कमज़ोरी का शिकार हैं। मर्दाना कमज़ोरी की बात नहीं कर रहा, इस कमज़ोरी का कि वो सोचते नहीं हैं, लाई लगे हैं। अम्मा ने कहा और उन्होंने सुना और वो लेके चल पड़े। अल्लाह ने अपनी अकल दी हुई है, हिकमत अमली बाहर हम लोगों के साथ डील करते हुए। क्या हर वक्त उधर किसी ने कहा अगले पे जाके हम हमला कर देते? तो बीवी के पास जाइए, अच्छा वक्त गुजारिए, जब दोनों खुश हों, लव मेकिंग अप कर चुके हों, सोने वाले मूड में हों, तो पूछें घर का क्या हाल चाल है। फिर बीवी शिकायत लगाएगी, उसको सुनिए। दोनों बातें सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अपने आप हो जाता है
کہ کون غلطی پہ ہے، کس کی کوتاہی ہے، کس نے زیادتی کی ہے، تو اس کو گلے لگائیے، پیار سے اس پہ ہاتھ رکھیے اور کہیے کہ یار ہماری زندگی میں جو بے سکونی آ رہی ہے تو چاہے اماں کی وجہ سے آ رہی ہے یا بہن کی وجہ سے، بھگتتے ہم ہیں، آئندہ یہ طے کر لیتے ہیں۔ لیکن جو جو چیزیں آپ خود سوچتے ہو وہ طے کیجئے اور اس کو اس پہ عمل کیجئے۔ جو آپ کے کام کی چیز ہے، بیوی جو بھی جواب دے، کبھی جا کو ماں کو مت بتائیے۔ ماں کو کہیے اماں میں نے رات جا کے ڈانٹ دیا، میں نے کہا پرے ہو کے سو، میرے قریب نہیں آنا، مجھے ٹچ نہیں کرنا۔ پوری ایکٹنگ کریں۔ ایکٹنگ تو ہر بندے کو آتی ہے، اماں کے سامنے کر لیا کریں اور کر کے وہاں سے چپ کر کے دفتر کو نکل لیجیے۔ اسے کہتے ہیں پتلی گلی میں نکل لینا۔ تو گھر میں کبھی عدالت مت لگائیے۔ یو آر ناٹ اے جج، یو آر ناٹ اے پولیس، یو آر اے ہسبینڈ، اے لونگ ہسبینڈ بنیے۔ اس بچی کو تحفظ بھی دیجیے، اسے محبت بھی دیجیے، اور یہ سنی سنائی باتوں پہ جو لے کے۔ فرزانہ کہتے ہیں کہ سر میرے بالوں کا مسئلہ ہے، پلیز میرا بالوں کا کچھ کریں، اب تو میرا میاں مجھے چھیڑتا ہے، تنگ کرتا ہے، اور مجھے وہ لطیفہ سناتا ہے کہ ایک عورت کے 3 بال تھے، یاد ہے نا آپ کو، کہ کبھی کبھی اس نے کھلے چھوڑنے ہوتے تھے تو تینوں کو کھلا چھوڑ دیتی تھی، تو کبھی اس نے گت کرنی ہوتی تھی تو تینوں کو، اور گت کرتے ہوئے ایک بال اس کا کوئی ٹوٹ گیا تھا۔ ایک ورژن یہ ہے، دوسرا ورژن یہ ہے کہ تینوں کی وہ گت کر رہی تھی تو 2 ٹوٹ گئے تو اس نے کہا ٹھیک ہے آج میں کھلے چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے جب بندہ اندر سے پر اعتماد ہوتا ہے۔ تو لڑکیوں کے ساتھ یہ تو نہیں ہوتا۔ میرے بچے فوراً آپ رابطہ کیجئے ان سے، کائنات ہربل والوں سے، اور ان کے پاس ڈاکٹر صاحبہ کا بنایا ہوا ہیئر گروتھ سیرم ہے، اٹس ناٹ آئل، ہیئر گروتھ سیرم۔ بیٹا ہے کہیں تو مجھے دکھا دیجئے، اور وہ استعمال کیجئے، کم سے کم اس کی 3 شیشیاں ریپڈ، انہیں ایسا عمدہ اس کا آتا ہے جواب کہ آپ کے بال گھنے الحمدللہ اگتے ہیں، شائننگ والے بھی ہوتے ہیں، وہ ڈینڈرف بھی فری ہوتے ہیں۔ اور یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے، اس لیے کہ 034165782626۔ ہاں آپ ان کا جو ویب سائٹ ہے وہاں بھی جا سکتے ہیں، www کیا ہے kainat.com، kainatherbal.com، وہاں بھی آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں۔ اوکے جناب، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔